हर साल की तरह इस साल भी ग्राम रिसोरा में सार्वजनिक शारदा महोत्सव का आयोजन कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। देवभूमि रिसोरा में भक्ति का विरासत रहा है, जहां कई देवताओं का पुरातन पहेलियां भी जुड़ी हुई हैं। जानकारी के लिए बता दें कि रिसोरा गांव बरमकेला ब्लॉक की जनसंख्या के दृष्टिकोण से 20 वार्ड के रहते हुए बड़े गांव में शुमार होता है। 2 बड़े बस्ती और 3 छोटे बस्ती मिलाकर 5 बस्तियों का निवास में रिसोरा गांव का निर्माण हुआ है। यहाँ 15 मंदिर, 2 प्राइमरी स्कूल, 1 मिडिल स्कूल, 2 हाई स्कूल, 2 आंगनबाड़ी, 1 पशु उप स्वास्थ्य केंद्र, 1 उप स्वास्थ्य केंद्र होने के साथ साथ यह गांव शिक्षित लोगों का गांव है। पूजा अनुष्ठान में दोनों बड़े बस्ती के गोटिया बारी बारी से प्रतिवर्ष यजमानी करते आ रहे हैं। इस वर्ष नए बस्ती के गोटिया चंदन दीपिका प्रधान दंपति पूजा में यजमानी करने का उन्हें सौभाग्य मिला हुआ है। रिसोरा के सरपंच गुरुचरण प्रधान, शारदा समिति युवा वर्ग और समस्त ग्रामवासी के सहयोग से इस साल पूजा आरंभ कर दी गई है। पूजा के अंतिम दिन शारदा समिति और समस्त ग्रामवासी के सहयोग से भंडारा भोजन की व्यवस्था भी सभी श्रद्धालुओं के लिए की गई। के शारदा मंच में हम लोग उपस्थित हैं। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं भेदभंजन प्रधान। और आप जो ये शारदा महोत्सव मना रहे हैं, और इस साल कोरोना का समय चल रहा है और मेरे ख्याल से हमारे जिले में हमारे कलेक्टर महोदय भी अभी अनुमति प्रदान कर दिए हैं। तो इस कोरोना को देखते हुए आपका जो व्यवस्था है किस प्रकार की है? यहाँ तो शुरुआत जो बसंत पंचमी इस वर्ष किए थे, इसमें कम सम्मान करके भीड़ भाड़ न करने का हम लोग सोचे थे। गत 32 वर्षों से शारदा सेवा समिति के द्वारा ये कार्यक्रम अनवरत जारी है। माँ सरस्वती की पूजन, उसको शारदा महायज्ञ के नाम से जाना जाता है। इतना बड़ा कार्यक्रम सरस्वती पूजन का ऐसा कहीं नहीं होता होगा, हमारे जिले में नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे सरस्वती पूजन इतना बड़े आकार में नहीं होता होगा। हमारे शारदा सेवा समिति रिसोरा एवं अंचलवासी सब मिलकर के एक साथ इसको करते हैं। तो अभी देखेंगे कि बरमकेला ब्लॉक में रिसोरा सांकरा के बाद दूसरा सबसे जनसंख्या वाला गांव है जी। और इस जनसंख्या के बीच आप लोग किस तरह से मैनेज कर लेते हैं? बहुत सुंदर। एक ही यहाँ रजवाड़े जमाने से 2 बस्ती हैं और यहाँ 2 जगन्नाथ मंदिर, 2 शिव मंदिर और समलेश्वरी मंदिर, बजरंगबली मंदिर, मंदिर मंदिरों का ही गांव है हमारा। और आपस में सब बहुत प्रेम से रहते हैं, भाईचारा के साथ बहुत सुंदर रहते हैं। और इसको सामूहिक रूप से गांव के साथ अंचल के लोगों का भी सहयोग रहता है। तो भविष्य के लिए आप इस शारदा समिति के माध्यम से आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जब से हम माता सरस्वती के पूजन कर रहे हैं, अनवरत में उसके प्रारंभिक सदस्य रहा हूँ 32 वर्ष पहले से। और हमारे जरूर पढ़ाई लिखाई संस्कार में सुधार हो रहा है। हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे भी सब अपने अपने पैरों में खड़े हो गए हैं। किसी के तो मैं देख रहा था हमारे पुजारी भाई लोगों की तीसरे पीढ़ी इसमें काम करना शुरू कर दिए हैं। और हमारा बहुत ही सांस्कृतिक ग्राम है। रथ यात्रा भी ऐसे भीड़ भाड़ है। इस साल गत वर्ष तो और भीड़ था, हम कम किए हैं और किसको हम मना कर सकते हैं। फिर भी लोग कोरोना कोविड की गाइडलाइन को बहुत से पालन करते हुए तो अब तक जो कार्यक्रम आपका था वो संतुलित ढंग से और अच्छे व्यवस्थित ढंग से खत्म होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही संतुलित ढंग से व्यवस्थित है और बहुत ही शांति प्रिय ढंग से हमारा जो कार्यक्रम है संपादन हो रहा है। और आपके माध्यम से सबको और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आपके आभारी हैं और माता सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे, सब विद्या बुद्धि से संपन्न हों, समझदार हों। इसके साथ ही बोले सरस्वती माता की जय। शारदा मंदिर परिसर के जो आयोजन समिति की गोटियां हैं, चंदन प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे
आपके गांव में 2 बड़े बस्ती हैं और छोटे छोटे 3 बस्ती हैं, तो आप लोग किस तरह से मैनेज करते हो नए बस्ती और पुराने बस्ती के बीच में? हमारा गाँव रिसोरा बहुत ही बड़ा बस्ती है, यहाँ 3 बस्ती है, लेकिन तीनों बस्ती एक साथ मिलकर शारदा महायोजन का सार्वजनिक शारदा पूजा का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी लोग छोटे से लेकर बड़े लोग तक, युवा से लेकर बुजुर्ग तक बहुत ही इसको उत्साहपूर्वक सब एक साथ होकर कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए इसको बहुत ही सबका सहयोग करता है। और विशेष रूप से हमारे जो यहाँ के युवा साथी हैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि हर साल आज हमारे सामने महाराज जी बैठे या महाराज विजय मिश्रा सरकार जो बताया कि 30 साल से यहाँ का आयोजन चल रहा है, तो यहाँ का जो सफल संचालक चल रहा है उसके लिए मैं समिति वालों को विशेष धन्यवाद देता हूँ, जो इतना बड़ा गांव होते हुए अपने शांति से यहाँ का कार्यक्रम को संपन्न मैंने उद्घाटन से लेकर संपन्न करने का सबका योगदान। तो मेरा सवाल ये था कि मतलब आप लोग 2 बड़े बस्ती हैं, 2 गोटियाँ हैं, तो यहाँ पूजा की यजमानी करने में आपको किस तरह की सुविधाएं आपको उपलब्ध हो पाती है? यहाँ रिसोरा बहुत बड़ा बस्ती है, यहाँ दोनों बस्ती में अलग अलग गोटियाँ हैं, लेकिन दोनों एक साथ भाईचारा बना के रखते हुए सार्वजनिक शारदा पूजा को एक साथ मनाने के गाँव वालों का एक बैठक रखी जाती है, जिसमें सभी का मन, छोटे से लेकर बड़े का मन, महिला सभी लोग इसमें भाग लेकर कार्यक्रम के शारदा मंच से हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ से उपस्थित जो भंडारे कर रहे हैं यहाँ पर मौजूद है उनके प्रबंधक लोग और उनके सदस्य लोग उपलब्ध हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? किशोर कुमार प्रधान। अच्छा, कहाँ से आप? रिसोरा। रिसोरा। अच्छा, ये जो आप लोगों का शारदा महोत्सव हो रहा है ये कितने सालों से हो रहा है? ये 1991 से चालू हुआ है और ये पहले हमारे गांव के जो स्कूल है गुरुजी लोग चालू किए थे इसको, और उसके बाद उन्होंने हमारे गौटिया लोगों को अपने हाथों में सुपुर्द कर दिया, और इसीलिए उस दिन से हमारे रिसोरा गांव के 2 गौटिया होते हैं यहाँ, और दोनों गौटिया को 1-1 साल का उनको बैठने का चांस दिया जाता है, और उसके बाद हम लोग गांव में नाटक, सिनेमा, जो भी कुछ प्रोग्राम करते हैं सब मिलकर करते हैं और अपने बहुत ही आनंदित हैं, और हर साल इसको मनाते रहेंगे। हमारे जितने दिन तक हम लोग यहाँ समर्पित रहेंगे, इस धरा पे रहेंगे, उतने दिन तक हमारा ये पूजा को बंद नहीं करेंगे और इसी प्रकार हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। तो आप लोग जो 32 साल मना चुके हो, अब आस्था के पीछे आपका कोई रहस्य था क्या? पहले जो मनाने का जो शुरू किया आप कार्यक्रम, तो उसके पहले कौन कौन सी मानसिकता आपके सामने आई जो इस मतलब महोत्सव को मनाने का शुरू कर दिया आप लोग? ये क्या है कि सरस्वती पूजा स्कूल में मनाते थे लोग, तो उसको हम लोग माने गुरुजी लोग चालू किए और बोले कि हमारे जो ब्लॉक स्तर में हैं गुरुजी लोग, हमारे रिसोरा अंचल के जितने गुरुजी लोग थे उन्होंने एक तो मीटिंग किया और वो प्रस्ताव किए कि पूजा को दुर्गा पूजा जैसे मनाया जाए, और इसीलिए वो लोग अपने हिसाब से चालू किए थे। तो आज क्या है कि कोरोना के चलते पूरे देश में ये ऐसे महोत्सव नहीं मना पा रहे हैं, तो आप इनके लिए कुछ तैयारी कर चुके हैं कोरोना के चलते? कोरोना का तो हमारा फुल तैयारी था इस साल, इसीलिए हमारा प्रोग्राम भी बहुत कम किया गया है, कुछ ही कार्यक्रम नहीं है। हम लोग जैसे कि पूजा को बंद नहीं करेंगे बोल के, हमेशा पूजा को चालू रखेंगे बोल के, इसीलिए हम पूजा को किए हैं और प्रोग्राम कुछ नहीं किए हैं। कोरोना माने कोविड-19 का पालन किया है हमने। बरमकेला से सुवर्ण भोई की रिपोर्ट।